हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल RM एजुकेशन पर स्वागत है। मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर जितनी भी गवर्नमेंट जॉब आती है उन सभी के सिलेबस अनुसार प्रैक्टिस सेट एवं उनसे संबंधित जितनी भी नई नई अपडेट आती है उन सभी को वीडियो के माध्यम से आप लोगों को उपलब्ध करवाता हूं। तो अभी हम पढ़ रहे हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल, जो हमारी 2024 में भर्ती है, तो उसके लिए प्रैक्टिस सेट पढ़ रहे हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारा 17 और 18 फरवरी को 2 पाली में हमारा यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम है। तो मैंने उसके लिए उसी प्रकार से सिलेबस अनुसार जिस प्रकार से आपका एग्जाम आएगा उसी प्रकार से मैंने ये प्रैक्टिस सेट तैयार किए हैं। तो आज हम पढ़ेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 4, और पिछले 3 प्रैक्टिस सेट मैंने अपने इसी यूट्यूब चैनल पर एक प्ले लिस्ट बना रखी है। उसमें मैंने यूपी पुलिस कांस्टेबल के जितने भी प्रैक्टिस सेट डाले हैं उसके लिए अलग प्ले लिस्ट बना रखी है। तो अगर आप वह प्रैक्टिस सेट देखना चाहते हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाकर यूपी पुलिस कांस्टेबल के सभी प्रैक्टिस सेट देख सकते हैं। तो चलिए आज हम पढ़ेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 4। तो सबसे पहले हम हिंदी कंप्लीट करेंगे, उसके बाद जीके यानी कि जनरल जनरल नॉलेज, और उसके बाद में जनरल एप्टीट्यूड और मैथ को कंप्लीट करेंगे। लेकिन मैंने इसमें जनरल एप्टीट्यूड और मैथ को इसमें ऐड नहीं किया है, क्योंकि विकल्प के अनुसार आप लोगों को ना तो मैथ समझ में आएगी ना ही जनरल एप्टीट्यूड। बाकी अगर आप लोग मेरे साथ जुड़े रहते हैं तो हिंदी और जी के में से 75 नंबर दिलवाना मेरा काम है, लेकिन आप मेरे साथ जुड़े रहें। तो चलिए हमारा आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर पहला, सामान्य हिंदी से, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से रेखांकित शब्द के आधार पर सर्वनाम के सही भेद को पहचानिए। कोई आपसे मिलने आया है, तो इसका जो सही भेद होगा वह होगा सही भेद में सर्वनाम का जो सही भेद होगा वह होगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ऑप्शन ए अनिश्चयवाचक सर्वनाम। क्वेश्चन नंबर 2, माता पिता लोहे के चने चबाकर बच्चों को पढ़ाते हैं। रेखांकित मुहावरा का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो इसका जो मुहावरे का सही अर्थ होगा बहुत कठिनाई झेलना, यानी कि माता पिता बहुत कठिनाई झेलकर बच्चों को पढ़ाते हैं। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 3, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली लोकोक्ति का अर्थ होगा। तो इस लोकोक्ति का अर्थ होगा वह होगा विशिष्ट और सामान्य व्यक्ति की तुलना करना। ऑप्शन ए, विशिष्ट और सामान्य व्यक्ति की तुलना करना। क्वेश्चन नंबर 4, चंद्र प्लस उदय बराबर चंदोदय यहाँ संधि है। तो यहाँ है गुण संधि। ऑप्शन सी, यहाँ है गुण संधि। क्वेश्चन नंबर 5, किस शब्द में वृद्धि संधि है। तो सदैव सदैव में वृद्धि संधि है। ऑप्शन ए, सदैव में वृद्धि संधि है। क्वेश्चन नंबर 6, अचार शब्द के लिए सही उपसर्ग कौन सा है। तो अचार शब्द के लिए सही उपसर्ग है दुर। ऑप्शन डी, अचार शब्द के लिए सही उपसर्ग है दुर, यानी कि अगर हम दुर अचार में दुर उपसर्ग लगा देंगे तो वह होगा दुराचार। ऑप्शन ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 7, पूत शब्द के साथ कौन सा उपसर्ग सही लगता है। तो पूत शब्द के लिए सही उपसर्ग होगा वह होगा कपूत। ऑप्शन सी। पहले तो आप ये समझिए कि उपसर्ग क्या होते हैं। उपसर्ग वह शब्द होते हैं जो मुख्य शब्द के पहले जोड़े जाते हैं। जैसे यहाँ का, अगर पूत में का उपसर्ग जोड़ देंगे तो यह हो जाएगा कपूत। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न विकल्पों में से कौन सा एक विकल्प तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है। तो मृग नयन तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन सी। बाकी शरणागत तत्पुरुष समास का उदाहरण है, देवमूर्ति भी तत्पुरुष समास का उदाहरण है, और दानवीर भी तत्पुरुष समास का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न विकल्पों में से कौन सा एक विकल्प दिग्गज समास का उदाहरण नहीं है। तो नव रत्न दिग्गज समास का उदाहरण, नर रत्न दिग्गज समास का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन सी। यहाँ पर थोड़ी सी ऑप्शन में मिस्टेक हो गई है।
यानी कि नर रत्न, नवरत्न तो दिग्गज समास का उदाहरण है, लेकिन नर रत्न यह दिग्गज समास का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 10 है, हवा से बातें करना मुहावरे का भावार्थ है। तो हवा से बातें करना मुहावरे का भावार्थ है बहुत तेज दौड़ना। ऑप्शन डी, बहुत तेज दौड़ना। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 11, बाल की खाल निकालना मुहावरे का भावार्थ है। तो बाल की खाल निकालना मुहावरे का भावार्थ होगा अनावश्यक सूक्ष्म विश्लेषण करना। ऑप्शन बी, अनावश्यक सूक्ष्म विश्लेषण करना। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 12, शुद्ध वाक्य का चयन करें। तो यहाँ पर जो शुद्ध वाक्य होगा वह होगा मेरा एक भाई और 5 बहनें हैं। ऑप्शन सी, मेरा एक भाई और 5 बहनें हैं। और मैं आप लोगों को ये सभी विकल्प इसलिए नहीं समझाता हूँ क्योंकि मेरा काम है केवल जो क्वेश्चन है और उसका आंसर है उन दोनों को आप लोगों के मस्तिष्क में फीड करना, क्योंकि मैं सभी ऑप्शन बताऊंगा तो जब आप एग्जाम्स देने जाएंगे तो वहां पर आप लोग भ्रमित होंगे कि ये भी बताया था, ये भी बताया था। इसलिए मैं क्वेश्चन को पढ़कर और उसके बाद केवल आंसर बताता हूँ ताकि क्वेश्चन और आंसर दोनों ही केवल आपके दिमाग में फीड हों। क्वेश्चन नंबर 13, निस दिन बरसत नयन हमारे पंक्ति में रस है। तो इसमें है वियोग श्रृंगार रस। ऑप्शन ऑप्शन ए, वियोग श्रृंगार रस। क्वेश्चन नंबर 14, रोला छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। तो रोला छंद के प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। ऑप्शन बी, 24 मात्राएं होती हैं। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। तो फूले कांस सकल मई छाई जनु वर्षा ऋतु प्रकट बुढ़ाई। तो इसमें है उत्प्रेक्षा अलंकार। ऑप्शन सी, उत्प्रेक्षा अलंकार। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 16, हिंदी के प्रथम गद्यकार हैं। तो हिंदी के प्रथम गद्यकार हैं लल्लू लाल। ऑप्शन बी, लल्लू लाल। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 17, उन्मेष किस प्रकार का शब्द है। तो उन्मेष तत्भव प्रकार का शब्द है। ऑप्शन ए, उन्मेष तत्भव प्रकार का शब्द है। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित शब्द युग्मों में कौन सा असंगत है। असंगत है। तो अफसोस फारसी शब्द है, यह संगत है यानी कि सही है। कैंची तुर्की शब्द है, यह भी सही है। गमला पुर्तगाली शब्द है, यह भी सही है। लेकिन कारतूस यह अंग्रेजी शब्द नहीं है। ऑप्शन डी, यह अंग्रेजी शब्द नहीं है। ऑप्शन डी, यह असंगत असंगत शब्द है। क्वेश्चन नंबर 19, सही वर्तनी है। तो यहाँ ऑप्शन ए पर जो षष्ठ लिखा है यह सही वर्तनी है। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 20, उसने कटोरा भर दूध पिया वाक्य में अव्यय शब्द कौन सा है। तो इसमें है ऑप्शन बी, यानी कि कटोरा भर, यानी कि भर शब्द अव्यय शब्द है। ऑप्शन बी, वह शब्द अव्यय शब्द है। क्वेश्चन नंबर 21, जिसे किसी बात को जानने की इच्छा हो उसे कहते हैं। तो उसे कहते हैं जिज्ञासु। ऑप्शन सी, उसे कहते हैं जिज्ञासु। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 22, इनमें पत्नी का पर्यायवाची कौन सा है। तो यहाँ दारा पत्नी का पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन ए, दारा पत्नी का पर्यायवाची शब्द है। क्वेश्चन नंबर 23, कृत्रिम का विलोम है। तो कृत्रिम का विलोम है प्राकृतिक। ऑप्शन ए, कृत्रिम का विलोम है प्राकृतिक। प्राकृतिक। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 24, जहां एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है वहां अलंकार होगा। तो वहां अलंकार होगा अनुप्रास अलंकार। ऑप्शन बी, वहां होगा अनुप्रास अलंकार। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 25, जो मात्रिक समछंद है प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं उसे कहते हैं। तो उसे कहते हैं चौपाई। ऑप्शन ए, उसे कहते हैं चौपाई। ऑप्शन ए।
क्वेश्चन नंबर 26, मैंने घर जाना था वाक्य में अशुद्ध अंश है, तो वहां यहाँ पर अशुद्ध अंश है मैंने। ऑप्शन ए अशुद्ध अंश है मैं, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 27, देशभक्ति में समास है, तो देशभक्ति में समास है तत्पुरुष समास है, ऑप्शन सी। देशभक्ति में समास है तत्पुरुष समास, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 28, पुस्तक पढ़ी जाती है में कौन सा वाच्य है, तो पुस्तक पढ़ी जाती है में कर्म वाच्य है, ऑप्शन बी। कर्म वाच्य है, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से अव्यय है, तो निम्नलिखित में से अव्यय है और, ऑप्शन डी। अव्यय है और, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 30 है, जो कठिनाई से मिलता है के लिए एक शब्द होगा, तो उसके लिए एक शब्द होगा दुर्लभ, ऑप्शन सी। दुर्लभ, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 31, अनिल अनल का सही अर्थ देने वाला शब्द युग्म है, तो अनिल अनल का सही अर्थ देने वाला शब्द युग्म है वायु और अग्नि, ऑप्शन ए। वायु और अग्नि, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 32, पराजय में उपसर्ग है, तो पराजय में उपसर्ग है परा, ऑप्शन बी। पराजय में उपसर्ग है, ऑप्शन बी, परा। क्वेश्चन नंबर 33, लिखावट में प्रत्यय है, तो लिखावट में प्रत्यय है आवट, ऑप्शन डी। लिखावट में प्रत्यय है आवट, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 34, महोत्सव का संधि विच्छेद है, तो महोत्सव का संधि विच्छेद है महाधन उत्सव, ऑप्शन बी। महाधन उत्सव, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 35, हिंदी में पूर्ण विराम का चिन्ह है, तो हिंदी में पूर्ण विराम का चिन्ह है ऑप्शन सी पर, ऑप्शन सी, यानी कि ऑप्शन सी पर यह पूर्ण विराम चिन्ह है। क्वेश्चन नंबर 36, फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित उपन्यास कौन सा है, तो फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित उपन्यास है मेला आंचल, ऑप्शन ए। मेला आंचल, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 37, वाक्य को समाप्त करने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है उसे कहते हैं, तो उसे कहते हैं पूर्ण विराम, ऑप्शन बी। कहते हैं पूर्ण विराम, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 38, दूध का धुला होना मुहावरे का अर्थ है, तो दूध का धुला होना मुहावरे का अर्थ है निर्दोष होना, ऑप्शन ए। तो इस प्रकार हमने सामान्य हिंदी के 38 क्वेश्चन कंप्लीट किए। अब हमारे जो 37 क्वेश्चन हैं वह होंगे जनरल नॉलेज और जनरल एप्टीट्यूड के। इस प्रकार हमारी हिंदी और जीके दोनों मिलाकर 75 नंबर की आएगी, यानी कि 150 जो क्वेश्चन का एग्जाम्स होगा तो उसमें 75 क्वेश्चन हिंदी और जीके के आएंगे और 75 क्वेश्चन जनरल एप्टीट्यूड यानी कि रीजनिंग या तर्क शक्ति और मैथ के आएंगे, यानी कि 75 क्वेश्चन सामान्य हिंदी और जनरल एप्टीट्यूड जनरल इंस्टीट्यूट स्टडीज और 75 क्वेश्चन जनरल एप्टीट्यूड यानी कि रीजनिंग और मैथ के आएंगे। इस प्रकार से हमारे 150 क्वेश्चन का एग्जाम्स होगा। तो चलिए यहाँ से क्वेश्चन नंबर 39 से हमारी जीके यानी कि जनरल नॉलेज या जनरल स्टडीज स्टार्ट हो गई है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे कम वर्षा होती है, तो उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में सबसे कम वर्षा होती है, ऑप्शन डी। यह यूपीपीसीएस 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है। यहाँ मैंने डेट भी लिख रखी है कि यह कौन सी सन में क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर किस एग्जाम से में पूछा गया था। जनगणना 2011 के अनुसार राज्य में 10 लाखी नगरों की संख्या है, तो वह है 7, ऑप्शन ए। वह है 7, ऑप्शन ए। यह यूपी लोअर पीसीएस प्री 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 41, 2011 के अनुसार राज्य में महिला आबादी कुल आबादी का लगभग है, तो वह है 48।
45% है। ऑप्शन ए 48%। क्वेश्चन नंबर 42, उत्तर प्रदेश का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है महोबा जिला। ऑप्शन बी, महोबा जिला। ऑप्शन बी, यह यूपीपीसीएस मेंस 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 43, उत्तर प्रदेश में स्थित अयोध्या नगर किस नदी के किनारे है? तो यह है सरयू नदी के किनारे। ऑप्शन बी, सरयू नदी के किनारे। ऑप्शन बी, यह यूपी पुलिस कांस्टेबल 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है। यह यूपी पुलिस कांस्टेबल का ही पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 44, उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदी गंगा किन नदियों के मिलने से बनी है? तो यह बनी है अलकनंदा और भागीरथी नदियों की प्रमुखता से मिलने से बनी है। ऑप्शन बी, अलकनंदा और भागीरथी। यह यूडीए और एलडीए 2006 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 45 है, फुलहर झील भारत के किस राज्य में स्थित है? तो फुलहर झील भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। ऑप्शन डी, यह यूपी पीसीएस 2009 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 46 है, उत्तर प्रदेश में बहने वाली गोमती नदी किस स्थान पर गंगा नदी से मिलती है? तो यह मिलती है गाजीपुर में मिलती है। ऑप्शन ए, गाजीपुर में मिलती है। यह यूपीपीसीएस 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 47, अति लोकप्रिय धार्मिक पत्रिका कल्याण प्रकाशित होती है? तो यह होती है गोरखपुर से। ऑप्शन सी, यह गोरखपुर से प्रकाशित होती है। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 48, विद्या वाहिनी परियोजना निम्न में से किस पर बल देती है? तो यह देती है कंप्यूटर शिक्षा पर। ऑप्शन ए, कंप्यूटर शिक्षा पर सबसे अधिक बल देती है। यह यूपी लोअर पीसीएस मेंस 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 49, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव कराने वाला भारत का पहला भाग कौन सा था? तो यह था मणिपुर। ऑप्शन, यह था मणिपुर। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 50, भारतीय संविधान में धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म के आधार पर भेदभाव निषेध की बात किस अनुच्छेद में की गई है? तो यह की गई है अनुच्छेद 15 में। ऑप्शन सी, यह की गई है अनुच्छेद 15 में। क्वेश्चन नंबर 51, हड़प्पा सभ्यता में खुदाई से टेराकोट, पकी मिट्टी, हल मॉडल कहाँ मिले थे? तो यह मिले थे बनावली में। ऑप्शन ए, यह मिले थे बनावली में। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 52, निम्न में से किसने कुतुब मीनार का निर्माण शुरू करवाया था? तो यह करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ऑप्शन डी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 53, निम्न में से कौन सा संस्थान रोजगार और बेरोजगारी पर सर्वेक्षण करता है? तो यह करता है राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संस्थान। ऑप्शन डी, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 54, भारतीय संविधान में अपनाया गया प्रावधान और उस देश के संविधान जिससे वह लिया गया है का कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? तो कानून के शासन का विचार ब्रिटिश संविधान से लिया गया है, यह युग में सही है। मौलिक अधिकारों का चार्टर संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है, बिल्कुल सही है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत आयरिश के संविधान से लिए गए हैं, बिल्कुल सही है। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांत कनाडा का संविधान से, यह युग्म गलत है। ऑप्शन डी, यह युग्म गलत है। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 55, पूर्णा, मंजीरा और प्राणहिता निम्न की सहायक नदियां हैं? तो यह है गोदावरी नदी की सहायक नदियां हैं। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 56, निम्न में से कौन सी घाटी हिमाचल प्रदेश में स्थित नहीं है? तो साइलेंट घाटी हिमाचल प्रदेश में स्थित नहीं है। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 57, ए बेटर इंडिया, ए बेटर वर्ल्ड पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक हैं एन आर नारायण मूर्ति।
ऑप्शन बी NR नारायण मूर्ति, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 58, विश्वनाथन आनंद पेंटला हरिकृष्णा और विदित गुजराती किस खेल से जुड़े हैं? तो यह शतरंज खेल से जुड़े हैं, ऑप्शन बी। यह शतरंज खेल से जुड़े हैं, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 59, द बेलिंग बॉल निम्नलिखित में से संबंधित है? तो यह है यहूदी से संबंधित है, ऑप्शन ए। यह है यहूदी धर्म से संबंधित। क्वेश्चन नंबर 60, निम्नलिखित में से किस पारिस्थितिकी तंत्र में वेंतिक क्षेत्र पाया जाता है? तो यह पाया जाता है नमकीन पानी पारिस्थितिकी तंत्र में, ऑप्शन बी। नमकीन पानी पारिस्थितिकी तंत्र में। क्वेश्चन नंबर 61, वर्ष 1947 में स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात मध्य प्रदेश को कितने भागों में विभक्त किया गया था? तो इसे 3 भागों में विभक्त किया गया था, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा मध्य प्रदेश का प्राकृतिक क्षेत्र नहीं है? तो पश्चिमी पठार मध्य प्रदेश का प्राकृतिक पठार नहीं है। यह इसमें मध्य प्रदेश के क्वेश्चन थोड़ी ज्यादा ऐड हो गए हैं, तो उसके लिए माफी चाहता हूँ। हो सकता है मैंने दूसरे एक लड़के से क्वेश्चन ऐड करवाए थे तो उसकी मिस्टेक हो गई होगी, तो उसके लिए माफी चाहता हूँ। अगला जो प्रैक्टिस सेट होगा उसमें आप लोगों को पूरे उत्तर प्रदेश से ही संबंधित क्वेश्चन मिलेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, इसमें मध्य प्रदेश के भी क्वेश्चन आ सकते हैं, क्योंकि जब मध्य प्रदेश में कोई भी एग्जाम्स होता है तो उसमें कुछ क्वेश्चन उत्तर प्रदेश के भी ऐड हो जाते हैं। बैतूल जिला कौन सी नदी का स्रोत है? तो बैतूल जिला ताप्ती नदी का स्रोत है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 64, राजा भोज राजपूतों के कौन से वंश से संबंधित थे? तो राजा भोज राजपूतों के परमार वंश से संबंधित थे, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 65, सूर्य की किरणें किस रेखा पर लंबवत पड़ने से मध्य प्रदेश में अधिक गर्मी पड़ती है? तो वह है कर्क रेखा, यानी कि कर्क रेखा के लंबवत पड़ने से मध्य प्रदेश में अधिक गर्मी पड़ती है। क्वेश्चन नंबर 66, ताप्ती नदी कहाँ जाकर मिलती है? तो ताप्ती नदी खंबात की खाड़ी में जाकर मिलती है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 67, तीजन बाई किसके लिए प्रसिद्ध हैं? तो तीजन बाई पंडवानी के लिए प्रसिद्ध हैं, ऑप्शन बी। तीजन बाई पंडवानी के लिए प्रसिद्ध हैं। क्वेश्चन नंबर 68, मध्य प्रदेश में आयोजित खजुराहो महोत्सव निम्नलिखित क्षेत्रों में से किससे संबंधित है? तो यह शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है, ऑप्शन सी। शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 69, आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण निर्माण डॉट 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 द्वारा करवाया गया था। यहाँ पर थोड़ी टाइपिंग में मिस्टेक हो गई होगी। तो आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहां द्वारा करवाया गया था, ऑप्शन ए। शाहजहां द्वारा करवाया गया था। क्वेश्चन नंबर 70, उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष थे? तो उत्तर प्रदेश के विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष थे पुरुषोत्तम दास टंडन, ऑप्शन बी। पुरुषोत्तम दास टंडन, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 71, मथुरा कला विद्यालय डॉट 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 काल के दौरान अपने शीर्ष पर था? तो मथुरा कला विद्यालय कुषाण काल के दौरान अपने शीर्ष पर था, ऑप्शन बी। अपने शीर्ष पर था। क्वेश्चन नंबर 72, निम्न में से किस नदी के तट पर गोरखपुर स्थित है? तो यहाँ पर राप्ती हो गया है, शायद ताप्ती हाँ हो सकता है राप्ती भी हो। निम्नलिखित में से मैं थोड़ा सा भ्रमित हूँ, इसलिए जो है वही बता रहा हूँ। तो थोड़ी देर आप एक एक मिनट का वेट कीजिए, मैं इसे कंफर्म करके बताता हूँ। यह सही है, गोरखपुर राप्ती नदी के तट पर स्थित है, ऑप्शन सी। गोरखपुर राप्ती नदी के तट पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 73, उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल एक्सप्रेस मार्ग निम्नलिखित में किस नगर में नहीं गुजरेगा? तो यह श्रीबस्ती नगर से होकर नहीं गुजरेगा, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 74, एका आंदोलन का प्रारंभ किया गया था? तो एका आंदोलन का प्रारंभ उत्तर प्रदेश के हरदोई, वाराबांकी एवं अन्य स्थानों के किसानों द्वारा प्रारंभ किया गया था, ऑप्शन डी।
क्वेश्चन नंबर 75, उत्तर प्रदेश में दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र है। तो उत्तर प्रदेश में दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र है वह है रायबरेली। ऑप्शन इस प्रकार हमने यूपी पुलिस कांस्टेबल का प्रैक्टिस सेट नंबर 4 कंप्लीट किया। अगर यह प्रैक्टिस सेट आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें प्रतिदिन सभी गवर्नमेंट जॉब के सिलेबस अनुसार नए नए प्रैक्टिस सेट पाने के लिए। तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।